हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि 20 एसडीओ रिकॉग्निशन स्कीम जो है उसी के बारे में जो है हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी ये भारतीय मानक ब्यूरो की जो एसडीओ मान्यता योजना जो है वो क्या है और इस योजना के तहत मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होगी और किसमें होगी, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी जो है हाल ही में जो है भारतीय रेलवे का जो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी कि आरडीएसओ जो है, रिसर्च रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, आरडीएसओ, तो इसने जो है अभी भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्रीय एक मानक मिशन के जो तहत जो है मानक विकास संगठन यानी कि एसडीओ घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है। यानी कि एसडीओ जो कि स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है अभी हाल ही में जो कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ के जो मतलब उसके तहत जो है एक राष्ट्रीय एक मानक मिशन के तहत जो है मानक मिशन मतलब मानक विकास संगठन एसडीओ की घोषित होने वाला पहला ये मतलब एक संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन बन गया है। और अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने जो है बीएसआई एसडीओ मान्यता योजना के तहत जो है मानक विकास संगठन एसडीओ के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने की इन्हें मतलब पहल की है। ये जो इनिशिएटिव जो है उन्होंने हाथ में ली है। और अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन जो कि ये जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान एवं विकास विंग है, जो कि रेलवे क्षेत्र के लिए मानकीकरण का कार्य करने वाले प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करता है। देन अभी ये जो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, तो इसका जो मतलब इंट्रोडक्शन जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान। तभी एक राष्ट्र एक मानक मिशन के विचार की कल्पना जो है पहली बार साल 2019 में की गई थी। तो इसकी जो मतलब अभी जो विचार जो की गए थे वो 2019 में ही इस ये जो एक राष्ट्र एक मानक जो मिशन जो है उसकी परिकल्पना की गई थी, मतलब कल्पना की गई थी। और इसकी परिकल्पना जो है देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की तर्ज पर की गई थी। देन भारत सरकार की जो एक राष्ट्रीय एक मानक विजन के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस ने जो है एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत जो है मानक विकास संगठन यानी कि एसडीओ की जो है मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है। तो अभी ये जो भारत सरकार की जो एक राष्ट्रीय एक मानक विजन के जो लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए जो है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस ने जो है एक जो है स्कीम्स को मतलब शुरू किया था। और इसी के तहत जो है मानक विकास संगठन एसडीओ की जो मान्यता जो है वो प्रदान की जाती है। तो उसी के तहत जो है इसकी मतलब मान्यता प्रदान की जाती है। और ये जो मान्यता जो है 3 साल के लिए वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद जो है नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो है अभी 3 साल के लिए ये जो है मतलब इसकी वैल्यूएशन है 3 साल के लिए। लेकिन 3 साल के बाद जो है उसके बाद जो है इसके जो मतलब रिन्यूअल करना बहुत ही ये ज़रूरी होता है। तो इसका जो कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है यानी कि उद्देश्य क्या है इसका। तो इसका जो उद्देश्य जो है विशिष्ट क्षेत्रों में जो है मानकों के विकास में संलग्न विभिन्न संगठनों के पास जो है उपलब्ध क्षमता और समर्पित डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञता को जो है एकत्रित और एकीकृत करना। तो अभी विशिष्ट क्षेत्रों में जो है मानकों के जो विकास में जो संलग्न विभिन्न जो संगठनों के पास उपलब्ध जो क्षमताओं और जो समर्पित डोमेन जो है विशिष्ट विशेषज्ञता को जो है इन सभी के, तो उसको जो है एकजुट करना है और एकीकृत करना है। देन इसका उद्देश्य किसी दिए गए उत्पाद के लिए जो है एक मानव टेम्पलेट
विकसित करना है, यानी कि एक जो मानक जो टेम्पलेट जो है उसको डेवलप करना है किसी भी मतलब दिए गए उत्पाद के लिए, और बजाय इसके कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मानक डेवलप किए जाए। तो देश में जो है सभी मानक विकास गतिविधियों के जो है अभिसरण को सक्षम करना, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एक विषय के लिए एक राष्ट्रीय मानक मौजूद होगा। तो देश में जो है सभी जो मानक विकास गतिविधियों के जो है अभिसरण को उसको सक्षम करना है इसका उद्देश्य, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जिसका मतलब जिसका जो रिजल्ट जो है वो अभी देश में जो है एक विषय के लिए जो है एक राष्ट्रीय मानक जो मौजूद होगा, तो उसी के लिए है। तो ये लंबे समय तक जो है ब्रांड इंडिया को स्थापित करने में मदद करेगा। तो ये जो है अभी जो कि ब्रांड इंडिया जो है उसको लंबे समय तक जो है स्थापित करने में ये मदद करेगा, और ये भारतीय मानकों के लिए जो है बाजार की प्रासंगिकता भी सुनिश्चित करेगा। तो भारत के जो मतलब मानकों भारतीय जो मानकों के लिए जो बाजार जो है उसकी जो प्रासंगिकता जो है उसकी उसको भी अभी ये सुनिश्चित करेगा, यानी कि श्योरिटी प्रदान करेगा। तो बीएसआई की जो कुछ और जो पहल जो है यानी कि इनिशिएटिव जो है वो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बीएसआई केयर ऐप पहला जो है वो है बीएसआई केयर ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से जो है उपभोक्ता जो कि यूजर जो है आईएसआई चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से जो है जो कि यूजर जो है वो आईएसआई चिन्हित और हॉलमार्क वाले जो उत्पादों की जो प्रामाणिकता जो है उसकी जांच कर सकते हैं। मतलब ये मतलब कितना सही है नहीं है तो इसकी जो है जांच कर सकते हैं, और इसकी कोई अगर शिकायत होती है तो वो भी दर्ज करा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप के जरिए। तो अभी दूसरा जो आता है वो है कोविड-19 मानक। तो बीएसआई के कवर ऑल और वेंटिलेटर के लिए जो है कोविड-19 मानकों को डेवलप किया गया है, और N95 मास्क तथा सर्जिकल मास्क के लिए जो है लाइसेंस प्रदान करने हेतु तो मानदंड जारी किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आईएसआई चिन्हित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी कि पीपीई का जो है उत्पादन बढ़ा है। तो बीएसआई ने जो है अभी जो कि कवर ऑल एंड वेंटिलेटर्स के लिए जो है कोविड-19 मानकों को डेवलप किया है, और N95 मास्क तथा जो कि सर्जिकल मास्क जो है उनके लिए जो है लाइसेंस जो है प्रदान करने हेतु तो मानदंड जारी किए हैं। और इसके मतलब जो रिजल्ट जो है इसका जो परिणाम जो है उसके परिणाम स्वरूप आईएसआई चिन्हित व्यक्तिगत जो इसका जो कंक्लूजन आया है तो वो आईएसआई चिन्हित जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी कि पीपीईज का जो पीपीई की किट्स जो है उनका उत्पादन बढ़ गया है। देन उसके अलावा और एक जो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। तो अभी बीएसआई मानकों को जो है अनिवार्य बनाने के लिए जो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जो है यानी कि क्यूसीओ जो है तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो बीएसआई मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए यानी कि इसको मैंडेटरी बनाने के लिए जो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी कि क्यूसीओ को जो है तैयार करने में अभी महत्वपूर्ण ये भूमिका निभा रहा है। और उसके बाद आता है उपभोक्ता जुड़ाव के लिए पोर्टल। तो अभी बीएसआई उपभोक्ता यानी कि यूजर्स के जुड़ाव के लिए जो पोर्टल एक जो है वो अभी इससे इसका मतलब चौथा जो है बीएसआई का ये पहल है। तो बीएसआई जो है उपभोक्ता जुड़ाव को लेकर एक पोर्टल डेवलप कर रहा है जो कि उपभोक्ता यानी कि जो कि यूजर्स जो है उपभोक्ता समूह के ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है और प्रपोजल्स को जो है प्रस्तुत करने और उनके अनुमोदन एवं शिकायत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है। देन उसके बाद जो आता है भारतीय मानक ब्यूरो। तो ये क्या, तो इससे जो है वस्तुओं के मानकीकरण अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया है। तो इसको किस लिए किया गया है, ताकि वस्तुओं की जो मानकीकरण हो अंकन और जो कि गुणवत्ता प्रमाणन जैसे कि गतिविधियों के जो सामंजस्यपूर्ण जो विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की जो देखरेख है उसके लिए इसको स्थापित किया गया है। और ये भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि दिसंबर 1986 में जो है दिसंबर 1986 में इसको लागू किया गया था, ये लागू हुआ था। और ये जो है ये यूजर्स मामले यानी कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान में ये
काम करता है, यानी कि अपना कार्य करता है। देन एक नया जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 को जो है अक्टूबर 2017 से लागू किया गया है। और मतलब ये जो एक जो अधिनियम जो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, इसको जो है अक्टूबर 2017 से इसको मतलब लागू किया गया है। और ये जो अधिनियम जो है भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में जो है स्थापित करता है। और ये जो अधिनियम जो है वो अभी बीएसआई यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसको अभी भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में इसको स्थापित करता है। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। तो आज जो है हमने देखा कि बीएसआई एसडीओ रिकॉग्निशन स्कीम क्या है और इसके तहत क्या क्या होता है, और बीआईएस क्या है, बीस क्या है, बीआईएस या एसडीओ ये क्या है, और इससे मतलब क्या क्या होगा, और इसके इनिशिएटिव जो है बीआईएस के। तो इन सभी के बारे में जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया है आज के इस एनालिसिस के वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम करनी पड़ती है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जो परिश्रम जो है उसको आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और मेहनत करके ऐसे वीडियोस को आपके सामने लाने के लिए, बनाने के लिए। सो प्लीज़ हमारे जो ये जो कोशिश जो है इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, हमारे जो परिश्रम जो है इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे वीडियोस को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।